अच्छा गुरुजी, हमारे यहाँ पर आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था तो एक तरह से हमारे समाज के भी कायाकल्प का आंदोलन चल रहा था। दोनों के दोनों आंदोलन बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। कौन कौन? अ, आज़ादी का आंदोलन और समाज के उत्थान का, उसको रिशेप किया जा रहा था। ठीक है। तो हमारे इतिहास के सबसे बड़े जो महापुरुष हुए वो इसी कालखंड में हुए। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और सामाजिक मोर्चे पर भी उन्होंने बहुत सुधार के कार्य किए। ऐसी ही दो महत्वपूर्ण हस्तियां रही हमारे गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। तो दोनों ने जिन जातियों को एक समय पर अछूत कहा जाता था, उनके कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य किया। पर हम देखते हैं कि उनके कार्य करने की शैली में, उसके संपादन में कुछ अंतर भी है। तो इन दोनों ने जो अछूतोद्धार के लिए कार्यक्रम चलाए, कार्य किए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? गांधी जी के अप्रोच में और अंबेडकर की अप्रोच में काफ़ी अंतर रहा। अब अंबेडकर को जो लोग ये कहते हैं कि इसने अछूत उद्धार किया और ये अछूतों को ऊपर लाना चाहता था, वो गलत कहते हैं। अछूत अंबेडकर तो कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे, इन्वर्टेड कास्ट में नहीं चाहते थे वो। आज जो अंबेडकर के फॉलोअर हैं वो इन्वर्टेड, यानी पहले ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था, अब वो कहते हैं कि शूद्र को श्रेष्ठ मानो। और उन्होंने कई जगह ये लिख दिया है कि तुमने हमसे 3000 तक सड़कें साफ़ कराई, अब हम 3000 साल तुमसे सड़कें साफ़ कराएंगे। ये अंबेडकर का व्यू नहीं है। ये उन लोगों का व्यू है जो अंबेडकर को बहुत विकृत करके लोगों के सामने रख रहे हैं। अंबेडकर ने कहीं भी एक जगह भी, मैंने तो कम से कम नहीं पढ़ा, हो सकता है, अंबेडकर का साहित्य तो बहुत बड़ा है, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, अंबेडकर की पर्सनल लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, तो उस लाइब्रेरी में हो सकता है वो पढ़ के आए हों। लेकिन जो बाज़ार में साहित्य अवेलेबल है या कुरुक्षेत्र की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उसमें यह है कि अंबेडकर कभी भी इन्वर्टेड कास्ट नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कास्टलेस सोसाइटी, सब समान हों कास्ट में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें कोई भेदभाव ना हो, शूद्र को नीचा ना देखना पड़े, ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ ना माने, सभी को समझें। गांधी जी मानते थे, गांधी जी तो इस वर्ण व्यवस्था को मानते थे। वो कहते थे कि जो शूद्र है, शूद्र का मतलब जिसने संस्कार विहीन, शूद्र का मतलब कोई ये जाति नहीं, शूद्र जातियाँ, बल्कि जिसने संस्कार, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद उच्चते। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं। जो भी आदमी पैदा होते हैं उनके घर में जन्म में अशौच का, यानी अपवित्र कहलाता है घर। 10 दिन तक कोई भीख मांगने वाला भी उनके घर से भीख नहीं मांगता। भीख मांगने वाला है और उसको कह दो घर में सोहर है तो वो चला जाएगा कि भीख ले लेगा। तो घर अपवित्र हो जाते हैं जब आदमी जन्म लेता है। तो जन्म ना जाए तो शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। लेकिन जो गुरु के आश्रम में जाके ऐसा संस्कार ले लेता है वैसा ही बन जाता है। अगर गुरु के आश्रम में उसने वेद पढ़ने, वो इंटेलेक्चुअल बच्चा है और उसने वेद पढ़ने और वेदों के साथ और चीज़ें जो धर्मशास्त्र पढ़ने शुरू किए, तो गुरु उसको कह देगा तुम ब्राह्मण हो। अगर उसने कुछ लड़ाई झगड़ा करना, तलवार उलवार चलाना, घोड़ा चलाना, अगर ये सीखा तो उसको कह दिया जाएगा तुम क्षत्रिय हो। अगर उसका ध्यान बिजनेस पैसा कमाने में है, उसकी वृत्ति, और उसने गुरु ने यही सीखा, मुझे गुरुजी मुझे तो ये सिखा दो कि बिजनेस कैसे होता है, तो वो वैश्य कहलाएगा। और जो संस्कार विहीन रह गए, अनस्किल्ड, तो लेबर का काम करेंगे। तो इस तरह से गांधी जी इसको मानते थे, वर्ण व्यवस्था को। ये ज़रूर था कि वो जन्म के आधार पर वो भी नहीं मानते थे, और अंबेडकर तो मानते ही नहीं थे। खैर, जन्म से कोई छोटा बड़ा होता है, वो तो बुद्ध की बात मानते थे कि कर्म से आदमी छोटा या बड़ा होता है, जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और उन्होंने ब्राह्मणों से वही सवाल पूछा था जो बुद्ध ने पूछा था, अंबेडकर ने भी यही पूछा
कि एक ब्राह्मण का लड़का है, वो दुराचारी है, स्त्रियों की लज्जा लूटता है, जुआ खेलता है, और एक शूद्र है, बड़ा भी ईमानदार है और ईमानदारी से पैसा कमाता है, तुम किसको अच्छा मानोगे? तो ब्राह्मणों ने कहा उस बच्चे को तो उसको तो कंडेम करेंगे हम, ब्राह्मण के बच्चे को। कहने फिर कंडेम क्यों करोगे, वो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, लेकिन तुम क्योंकि वो कर ले दुराचारी है इसलिए करेंगे। कि फिर दुराचारी के हिसाब से मानो श्रेष्ठ, जो दुराचारी हैं उनको नीच मानो, उनको शूद्र मानो, ये शूद्र हैं, और जो अच्छे हैं। तो अंबेडकर बिल्कुल ऐसा चाहते थे कि एक कास्टलेस सोसाइटी बन जाए, और हिंदुस्तान के लोग ये कर रहे थे कि शूद्रों को अलग से कर रहे, अपने मंदिरों में घुसना नहीं देते थे, दूर दूर कहते थे बस गाँव अंधे जूते लेके मत आओ, धर्म का हो जाएगा सत्यानाश। बाज़ारों के अंदर शूद्रों को पानी पिलाने वाले गिलास अलग रखे होते थे, वो तेरा गिलास ये है, यहाँ इसमें चाप पानी पिए, कौन है तू? तो उस ज़माने में 2 शब्द चलते थे, आजकल उन पर पाबंदी है बिल्कुल, चमार भी और भंगी भी, ये 2 शब्द चलते थे। तो अगर उसने कहा जी मैं चमार हूँ, वो गिलास है तेरा, उसमें पी पानी, तू भंगी है, इस गिलास में पी पानी। आज़ादी के बाद वो हटा दिए गए, कोई गिलास ऐसे नहीं रखे जाएंगे, सबके लिए गिलास रखा, पानी पीना पियो, नहीं जाओ मरो भूखे प्यासे। तो उस समय बड़ी घृणा चल रही थी, शूद्रों को अलग रखते थे। जब वहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, तो मुसलमानों ने तो अपना पक्ष रखा ही कि हिंदू जो हैं हमारे खिलाफ बड़ी नफरत से देख रहे हैं और हमें खा जाएंगे, इसलिए हमें अलग हिस्सा दो जहां हम अपने कल्चर को सुरक्षित रख सकें। तो अंग्रेज़ तो चाहता ही था, उसने मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात मान ली। तो अंबेडकर वहाँ बैठे थे, अंबेडकर ने कहा कि ब्राह्मण हमें भी खा जाएंगे, ब्राह्मण हमें उठना नहीं देंगे ऊपर, हमें वही अपने परंपरागत काम करने पड़ेंगे, तो हमारी हालत भी बहुत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमें भी अलग से शूद्र स्थान या कोई भी दो। तो अंग्रेज़ जो था वो अंग्रेज़ खुश हो गया, इसलिए उन्होंने कहा 30 हिस्से होंगे हिंदुस्तान के। मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से वैसे मुस्लिम पॉपुलेशन गई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये आंकड़े रखे कि इतने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, इसलिए इतना हमें एरिया चाहिए। इन्होंने कहा इतने शूद्र हैं, हमें इतना एरिया चाहिए, कहाँ दोगे? तो गांधी जी को बड़ा धक्का लगा। गांधी ने कहा अगर शूद्र हिंदुओं से निकल जाते हैं तो रह क्या जाएगा हिंदू? हिंदू तो माइनॉरिटी में रह जाएंगे। तो गांधी ने हिंदुस्तान में आते ही सन 1932 में और 33 और 34 में, 32 में तो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 33 में और 34 में सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। इन अछूतों को दिल से लगा हिंदुओं, ये अछूत जो हैं, गांधी ने कहा कि ये अछूतिस्तान बन गया तो अछूतों को ईसाई आके ईसाई बना लेंगे, वो बस वर्चुअली ईसाईस्तान बन जाएगा, ये मुसलमान स्थान, ये ईसाईस्तान, ये हिंदुस्तान, और सारे शूद्र उसमें जब चले जाएंगे तो उनको वो सारों को कन्वर्ट कर लेंगे ईसाई। तो गांधी जी ने सारे कई अछूतों को अपने हृदय से लगाओ, मंदिरों में इनको घुसने की परमिशन दो, ये मंदिरों में आएँ, पूजा करें हिंदुओं के मंदिर में, नहीं तो ये चले जाएंगे सारे। जब इन्होंने घोषणा कर दी कि ईसाई शूद्र जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, तो 2 साल गांधी जी ने बड़ा चक्कर काटा, लेकिन सनातनी हिंदू जो थे उनके गले से बात नहीं उतरी। ये शूद्र हमारे मंदिर में कैसे घुस जाएगा? शूद्र को तो नहीं घुसने देंगे मंदिरों में, शूद्र को तो हम अपने कुओं से पानी नहीं भरने देंगे। तो गांधी जी ने मरण व्रत कर दिया। 1934 में गांधी जी मरण व्रत पे करने के लिए बैठ गए कि अगर अम्बेडकर जी शूद्रों को अलग करते हैं हिंदुओं से तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तब भी अम्बेडकर जी ने सारा गांधी जी को बताया कि शूद्रों की स्थिति ऐसी है कि हिंदुस्तान अगर आज़ाद हो गया तो शूद्रों को सारे खा जाएंगे,
उनको ऊपर उठने नहीं देंगे शूद्रों को। इसलिए शूद्रों को गांधी जी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान से ही अलग हो गए तो अम्बेडकर जी ईसाई इनको सबको खा जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग बेपढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं। ईसाई वहाँ जाके अपने स्कूल खोल देंगे और कुछ खोल देंगे, सब ये ईसाई बन जाएंगे। ये इस्लाम, और चूँकि आप कहते हो कि भाई इस्लाम और ईसाई जो हैं ये धर्म ही नहीं बदलते बल्कि नेशनलिटी भी बदल देते हैं, तो नेशनलिटी बदल जाएगी, हिंदुस्तान में गद्दार लोग ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, देशभक्त बहुत कम रहेंगे। तो गांधी जी बैठ गए मरण व्रत पे। तो एज कर्टसी टू गांधी, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू गांधी, गांधी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने के लिए अंबेडकर जी इस बात पर मान गए कि कोई और तरीका निकाला जाए कि शूद्रों को, जो ब्राह्मण हैं वो शूद्रों को ख़त्म ना करें, खाए नहीं। तो पूना में एक पैक्ट हुआ, बहुत ज़बरदस्त पैक्ट था कि शूद्रों को स्पेशल कुछ प्रिविलेज दिए जाएंगे जिसके कारण से ब्राह्मण उनको न ख़त्म ना कर सके, खा ना सकें। तो उस प्रिविलेज का उन्होंने ये किया कि जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा कि गांधी जी तय हो गया है कि शूद्रों को कोई ऐसे प्रिविलेज दिए जाएंगे जिससे कि ब्राह्मण उनको नीचे न रखें, कि वो हमेशा नीचे रहें और सड़कें ही साफ़ करते रहें। तो रिजर्वेशन का मसला उसमें आ गया शूद्रों का। तो इन्होंने गांधी जी का बहुत सम्मान किया, ये बहुत बड़ा सम्मान था गांधी जी का अंबेडकर जी ने। लेकिन अंबेडकर जी ने उसको रोकने के लिए कि शूद्रों के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो ब्राह्मण उनको, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन के लिए इसमें संविधान में प्रावधान कर दिया। तो चाहते तो दोनों थे शूद्रों का कल्याण, गांधी जी भी चाहते थे और अंबेडकर भी चाहते थे। लेकिन अंबेडकर ये चाहते थे कि ऐसी चीज़ रखे कि शूद्रों को ये खा ना जाए कहीं। गांधी जी कहते थे इनको साथ ही रखो हिंदुस्तान के, मैं कोशिश ये करूँगा कि ये सनातन धर्म के साथ साथ आ जाएं। लेकिन अंबेडकर कहते थे कि ये नहीं हटाएंगे, ब्राह्मण जो है अपने कुओं पर भी नहीं चढ़ने देंगे उनको, और अपने स्कूलों में भी नहीं पढ़ाएंगे। अपने ब्राह्मणों के स्कूल में शूद्र नहीं पढ़ सकता, तो शूद्र अच्छी शिक्षा भी नहीं ले सकेगा। तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहा, लेकिन कल्याण लक्ष्य दोनों का एक ही था कि शूद्रों का उद्धार हो, शूद्रों का कल्याण हो। और ये जो आज चल रहा है अम्बेडकरवाद, कि अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और शूद्रों को भी कहा जा रहा है कि बुद्ध धर्म स्वीकार करो। तो अम्बेडकर बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तो एक झटका देने के लिए हिंदू समाज को कि तुम अभी तक शूद्रों को ना तो हिंदू मानते हो तो अपने मंदिरों में बुलाओ और आने दो इनको, और ना ही तुम इनको कोई ऐसा प्रिविलेज दे रहे हो कि सब ये जो इनके लिए हमने सुरक्षण रखा है, इतना आरक्षण रखा है, ये ख़त्म हो सके। अगर तुम इनको कुछ ये प्रिविलेज दे दो कि ये आपके स्कूलों में पढ़ सकें, आपके अंदरों में जा सकें, तो ये हम ख़त्म कराने को तैयार हैं। तो गांधी जी कहते नहीं, मैं यही रास्ता निकाल करके कि ये शूद्रों को अपने समाज के अंदर आत्मसात कर लें और फिर कोई भेदभाव ना रहे। तो बस ये इतना ही अंतर था दोनों का, क्योंकि अम्बेडकर क्या कहते थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, सनातन धर्मी कभी भी अपने मंदिरों पर इनको नहीं आने देंगे और सनातन धर्मी कभी अपने कुओं से इनको पानी नहीं भरने देंगे, इसलिए इनके लिए रिजर्वेशन ही रखना पड़ेगा। रिजर्वेशन रहेगा तो कम से कम अलग स्कूलों में पढ़ेंगे, अलग बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, जा कर के फिर ब्राह्मण जो हैं उनके अंडर में काम करेंगे और उनको फिर ये लगेगा कि शूद्र भी ऊंचे पद पर जा सकता है। तो दोनों में केवल अप्रोच का थोड़ा सा अंतर था, बाकी दोनों ने शूद्रों के कल्याण के लिए काम किया। गांधी जी की अप्रोच एसिमिलेशन की थी कि इनको हिंदुओं में सनातन धर्म में एसिमिलेट कर लिया जाए, और अम्बेडकर की अप्रोच जो थी ये थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो एसिमिलेट नहीं करेंगे,
इसलिए कुछ इनको प्रिविलेज दिया जाए। तो थोड़ा सा अंतर यही रहता था दोनों का अंदर, बाकी तो गाँव ठीक दोनों। और गांधी जी ने बहुत को काम किए, अछूत उद्धार के लिए उनके बड़े अंदर चलाए, बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाए। हरिजन अखबार ही इसलिए निकाला कि एक अखबार हरिजन अखबार निकाला कि भाई ये शूद्रों को ऊपर उठाने के लिए, कि शूद्रों को ऊपर उठाएं। तो दोनों काम करते रहे अपने अलग अलग ढंग से, लेकिन दोनों अछूतों के उद्धार के लिए काम करते रहे। जी। अच्छा गुरुजी, अभी जो आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म जो अपनाया था, ये डॉक्टर अंबेडकर ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो एक झटका देने के लिए अपनाया था। हाँ पर आज हम देखते हैं कि वो व्यापक रूप में जन स्वीकार्यता हाँ, उसकी। वो व्यापक रूप में उसको उन्होंने अपना लिया। जो स्वार्थी लोग हैं, जो जगत को तोड़ने वाला चाहते हैं, इन व्यापक लोगों पर असर जो है उस वामपंथियों का है। वामपंथियों ने इनको भड़का करके ये सारा काम किया है। और वामपंथी अब देश में उनका तो कोई प्रभाव रहा नहीं, तो वो इनको अछूतों को, शूद्रों को भड़का रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं सारे, ये चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो इस बात पर ज़रूर तय हैं कि शूद्रों को हम हिंदू धर्म से अलग नहीं कर सकते। एक आदमी यहाँ आए थे, बहुत बड़े आदमी, अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि थी जब वो आए थे, तो गोरखपुर से आए थे वो। तो गोरखपुर में उन्होंने कहा कि मैं तो बौद्ध हूँ, नवबौद्ध, और यहाँ जो हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है लांगयान जी ने, ये हिंदू हैं, लेकिन फिर भी मैं अम्बेडकर के नाम से आ गया। तो मेरा वहाँ अंत में भाषण देना था। तो मैंने कहा कि कुरुक्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ जितने भी रविदासी हैं, उन्होंने कोई अलग मंदिर नहीं बनाया बौद्ध का, ना बौद्ध धर्म में गए हैं। वे सब के सब बड़ी श्रद्धा के साथ रविदास जी के मंदिर में मत्था टेकते हैं। और रविदास जी ने अपनी वाणी में कहीं भी बुद्ध का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने राम का ही जिक्र किया है, राम राम। तो ये हमारे कुरुक्षेत्र का बड़ा, तो कुछ खिन्न से हो गए, चिढ़ गए कि हमारे बौद्ध धर्म के। तो हमने कहा हमारे यहाँ का अच्छा ही है, हमारा जो है। तो इन्होंने अक्टूबर में जन्म स्वीकार किया था बौद्ध धर्म, और दिसंबर में इनकी डेथ हो गई। तो अपना रिएक्शन इन्होंने देखा नहीं कि मेरा क्या रिएक्शन होता है, हिंदू क्या रिएक्शन करते हैं, सनातन धर्मी क्या रिएक्शन करते हैं। अगर फेवरेबल रिएक्शन हो जाता तो वो फिर से हिंदू धर्म में आ जाते।